नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गवा, हिंदुस्तान की सबसे अमीर लेडी नेटवर्कर हूँ। दोस्तों, सफलता पाना और सफलता के अपने सारे राज दूसरों को सिखाना जिससे वो भी सफलता पा सकें, यही मेरा पैशन है और यही मेरा प्रोफेशन है। आइए आज हम लाए हैं एक ऐसी सफलता की राज की सेशन की बातें जो आपको इस बिज़नेस में बहुत आगे तक लेकर के जाएँगी। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए पेश है एक खूबसूरत सी कहानी। दोस्तों, 2 दोस्त थे और दोनों ही दोस्त महत्वाकांक्षी थे, सफलता के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लगातार नए-नए तरीके ट्राई कर रहे थे। ऐसे में एक दिन उन्हें पता चला कि एक रेगिस्तान में बहुत बड़ा खजाना छुपा है। खजाने का नक्शा मिल गया और जब वो खजाने का नक्शा मिल गया तो वो प्लानिंग करने लगे, कैसे जाएँगे, क्या करेंगे। उन दिनों तो जो लिमिटेड साधन होते थे वही थे, तो उन्होंने अच्छे से प्लानिंग बनाई, ऊँट खरीदे, ऊँटों का इंतज़ाम किया और कैसे-कैसे कितने दिन लग जाएँगे, कितने दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्या कुछ कुछ भी इमरजेंसी अचानक से कुछ भी होगा तो कैसे सँभलेंगे, ऐसे करके फुल प्रूफ वो लोग उस खजाने को लेकर के आने की प्लानिंग कर रहे थे। उस बीच में उनको ये होंगे, हमें एक ऊँट और चाहिएगा और एक ऊँट अगर हमारे साथ होगा, एक समझदार व्यक्ति अगर हमारे साथ होगा, तो हम और राशन और खाना-पीना लेके जा पाएँगे और एट द सेम टाइम जब खजाना मिलेगा तो वापस भी 3 ऊँटों पर लाना आसान होगा। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि एक दोस्तों ढूँढना शुरू किया, लोगों से बातें करनी शुरू करी, लोगों को डिस्क्वालीफ़ाई करना शुरू किया, क्वालीफ़ाई करना शुरू किया, कई एक राउंड हुए और फाइनली 2 दोस्त, 2 व्यक्ति सेलेक्ट हुए। उन 2 में से एक का चुनाव करना था। दोनों बहुत समझदार थे, दोनों ही इस काम के लिए बिल्कुल फिट थे और इन दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों में से किस दोस्त को लिया जाए, किस व्यक्ति को तीसरा पार्टनर बनाया जाए। तो उन्होंने एक परीक्षा लेने की सोची और इन दोनों को कहा कि कल आप इस समय इस पॉइंट पर आ जाइएगा, हम आपको 2 ऊँट देंगे, आप उन ऊँट पर बैठ कर के 2 रास्ते आपके सामने आएँगे। आप जब चलेंगे करीबन आधे घंटे, उसके बाद आपके सामने 2 रास्ते आएँगे और उन 2 रास्तों में से एक रास्ता सही होगा, एक रास्ता गलत होगा। जो भी व्यक्ति सही रास्ते पर जाएगा, उसी को हम अपना तीसरा पार्टनर बनाएँगे। अब दोस्तों स्टेक बहुत बड़ा था, खजाने का 1/3 हिस्सा मिलना था। ये दोनों व्यक्ति बड़े एंग्ज़ायटी में थे और दोनों को बताया गया था इस जगह से ऊँट लेने हैं और रवाना हो जाना है। उन दोनों ने ऊँट लिए, रवाना हो गए। अब दोस्तों हुआ क्या, जब वो एक पॉइंट पर पहुँचे जहाँ दोराहा था, जहाँ 2 रास्ते आने थे, अब दोनों दोस्त सोचने लगे इधर जाएँ या इधर जाएँ, इधर जाएँ या इधर जाएँ। उनमें से एक दोस्त ने फैसला किया और वो एक रास्ते पे निकल लिया और ये दूसरा दोस्त खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। थोड़ी देर बाद जिस रास्ते पर ये व्यक्ति गया था, वहाँ से बहुत बड़ी धूल की आँधी सी उड़ती नज़र आई और दुकड़ुक-दुकड़ुक मतलब वो भागा-भागा ऊँट पर वापस चला आया। तो वो दोस्त कहने लगा, "देखा, तू गलत रास्ते पर गया था ना?" बस उसने ये बोला और तभी ये जो दोनों पार्टनर थे, ये वहीं छुपे खड़े थे। ये लोग बाहर निकल आए और इन्होंने जो दोस्त गलत रास्ते पर गया था, उस दोस्त को सेलेक्ट किया कि तुम हमारे पार्टनर बनोगे। तो अब ये गुस्सा कर गया कि ये तो आपने कहा था जो सही रास्ते पर जाएगा उसको आप अपना पार्टनर बनाओगे, ये तो व्यक्ति गलत रास्ते पर गया। तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति गलत रास्ते पर गया, पर अब उसको गारंटेड पता है कि वो रास्ता गलत है, अब वो सही रास्ते पर जा सकता है। तुम तो यहाँ खड़े हो, ना तुम्हें सही पता है ना तुम्हें गलत पता है, इसलिए हमने इस समझदार व्यक्ति को चुन लिया है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, हम भी किसी दोराहे पर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। और अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते रह जाते हैं तो दोनों ही रास्ते कभी जान नहीं पाते क्या गलत है और कभी जान नहीं पाते क्या सही है और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर सचमुच ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहला काम तो यही करना होता है कि कुछ करना होता है। जब हम कुछ करने पर उतर जाते हैं तो वक्त के साथ वक्त ही हमें सही और गलत के बारे में पहचान कराता आता है और हम सफल होते चले जाते हैं। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है, ये सेशन भी इसी बात का है। ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, ये आपको उससे भी ज़्यादा बताएगा कि कौन सी गलतियां हैं आपको नहीं करनी है। पर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी इस दुनिया की सबसे रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी में। जैसे वो खजाने का तीसरा हिस्सा मिलना था ना, यहाँ तो खजाना ही खजाना आपके लिए आगे इंतज़ार कर रहा है। सफलता हर तरीके की है, हर सपना जो
आप पूरा करना चाहते हैं वो पूरा होने वाला है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े घर होंगे, बहुत सारा मान सम्मान होगा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी और ये सब कुछ परमानेंट होगा जिस रास्ते पर आप चल निकले हैं। तो आप सबका नेटवर्क मार्केटिंग की इस खूबसूरत दुनिया में स्वागत करना चाहती हूँ, पर साथ में ही आपको एक कॉशन देना चाहती हूँ, एक चेतावनी देना चाहती हूँ। दोस्तों, हमारी अगली स्लाइड ये कहती है कि हर कोई सफलता पा सकता है, पर कुछ तो है जो कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। क्या है अंतर? जो लोग सफल हो जाते हैं क्या वो ज़्यादा समझदार होते हैं? क्या जो सफल हो जाते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं? या जो सफल हो जाते हैं क्या वो ज़्यादा ही कुछ उनमें कोई उनके सिर पे सींग लगे होते हैं? नहीं। दोस्तों, जो सफल हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं वो जानते हैं, जो लोग रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं ये लोग जान नहीं पाते। तो आज का जो हमारा सेशन है वो चेतावनियों के लिए है, जो हम बताएंगे कि क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी हैं। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो दोस्तों आपकी सफलता के रास्ते में कोई अड़चन कभी आपको रोक नहीं पाएगी और आप सफल होते चले जाएंगे। तो आइए चलते हैं वन बाय वन कि क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं। तो पहली बात, बिगनर्स, प्लीज़ डोंट डिले योर एक्शन। जो पहला काम करना है ना वो कुछ करना है, पोस्टपोन नहीं करना है कि अच्छा चलो अब ज्वाइन कर लिया है, अब बताया है किसी ने, देखेंगे कोई परफेक्ट टाइमिंग आएगी, अभी अभी तो मेरे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी तो मेरा ये हो रहा है, इसके बाद देखूंगा, इसके बाद देखूंगी। कोई ना हमारा दिमाग कारण ढूंढ रहा होता है काम शुरू नहीं करने का, कि चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस संडे करेंगे, अगले संडे करेंगे, फिर 1 तारीख को करेंगे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख निकल जाती है, फिर सोचते हैं अब तो दिन निकल गए, 15 तारीख से करेंगे, 15 से 17, 18, 19 हो जाती है तो सोचते हैं अगले महीने की पहली तारीख से करेंगे। और इसी तरीके से कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें हम डिले करते चले जाते हैं हमारे बेसिक एक्शन को। छोटे छोटे एक्शन इस बिज़नेस में करने को कहे होते हैं। कोई पैसा आपका लगना नहीं है, कोई मान सम्मान आपका ख़राब होना नहीं है, कोई आपका जो आज की तारीख में डेली रूटीन है उस डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा अपसेट करना नहीं है। जो बेसिक से एक्शन बताए जाते हैं हमारा दिमाग ना उनको रजिस्टर नहीं कर पाता कि इन्हीं चीज़ों को करके बड़ी सफलता आ जाएगी, और बिना किसी कारण के सिर्फ लापरवाही से हम अपना एक्शन डिले करते हैं। तो जितने भी बिगनर्स हैं आप सबको एक काम करना है, जैसे ही इस बिजनेस में आए हो अब इन्वॉल्व होना है, थोड़ा थोड़ा इसमें घुसना है। देखिए दोस्तों, जो अगर आप इन्वॉल्व नहीं होगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बिना किसी कारण के आप इस बिज़नेस को भूल जाओगे, क्योंकि आपने पैसा तो लगाया नहीं है, आपने लाखों करोड़ों रुपया तो इस बिज़नेस में लगाया नहीं है। और जब आपने लगाया नहीं है लाखों करोड़ रुपया तो ये आपके सिर पर बैठा होगा नहीं, कोई आपका बॉस होता नहीं है जो आपको पुश करेगा नहीं। और अगर आपने इन्वॉल्व नहीं कर लिया अपने आप को, आपने शुरू नहीं कर लिया ना, आप इस बिज़नेस को भूल जाओगे। और फिर आपको थोड़े समय बाद कहीं से कोई सफलता की कहानी सुनने को मिलेगी, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोसी या कोई सफल होगा, वो आपने देखा, फिर आपको याद आएगा अरे ये बिज़नेस तो मैंने भी ज्वाइन किया था। तो सबसे पहली बात, जैसे इस बिज़नेस में आते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से शुरू कीजिए, तुरंत इन्वॉल्व होइए, छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कीजिए, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर इस बिज़नेस को थोड़ा छाने दीजिए, इस बिज़नेस को अपना असर दिखाने दीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव लोग आए हैं, सक्सेसफुल लोग आए हैं, उनका असर थोड़ा सा अपने ऊपर आने दीजिए। दूसरी बात ये आती है, किसी परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार नहीं कीजिए कि भैया ये हो जाए फिर करूँगा, ये हो जाए फिर करूँगा, ये हो जाए फिर करूँगा। किसी भी कोई परफेक्ट टाइमिंग आज तक हमें मिली नहीं, कोई भी परफेक्ट टाइमिंग आज तक किसी को मिली नहीं। तो आपकी भी लाइफ में कोई परफेक्ट टाइमिंग आएगी नहीं, तो किसी का इंतज़ार नहीं कीजिए। और फिर बात ये आती है दोस्तों कि डरिए मत। ये ना दूसरी जगह कहा जाता है ना, वो इट्स ईजियर सेड देन डन, यानी कि कहना आसान है भैया, करना आसान नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ सोचना मुश्किल है। बिजनेस अगर सोचते 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 रहोगे ना, करना है करना है करना है करना है, तो मुश्किल लगेगा। पर अगर कर लोगे ना, कर गुजरोगे ना, तो हो जाएगा। ये करने में आसान है, सोचने में मुश्किल है। तो सबसे पहली जो मेरी बिगनर्स को सलाह है, प्लीज़ डोंट डिले और एक्शन। आज की आज अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। अगली स्लाइड हमारी कहती है, बिगनर्स प्लीज़ डोंट हैव स्मॉल टाइम एटीट्यूड। ये हमारे बिजनेस का ना जहर है। ये बुरी तरह से लोगों को कत्ल करता है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हुआ है तो ना हम इसकी वो बिग पिक्चर देख नहीं पाते और वो छोटी सोच रखते हैं, बल्कि कई बार हम ओछी सोच रखते हैं और वो हमारी छोटी ओछी सोच हमें हमारी बहुत बड़ी सफलता से दूर कर देती है। बिजनेस ना बड़ा डिसेप्टिव है, बड़ा धोखेबाज सा है।
हमें दिखता है पैसा तो कोई लगाया नहीं है भैया, हमें दिखता है भैया ये छोटे छोटे से प्रोडक्ट हैं, ये तो तेल शैम्पू साबुन या ऐसे कोई किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, और हमारे लिए वो प्रोडक्ट वो 40 50 100 रुपए का प्रोडक्ट जो होता है उससे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है, वो हमें समझ में नहीं आता। ना तो हम खुद को इस बिजनेस के लायक बड़ा समझते हैं, ना हम इस बिजनेस को बिजनेस के लायक बड़ा समझते हैं, और जो एक्शन भी करने को कहा जा रहे होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं। आज शाम की मीटिंग में आ जाओ, या भैया चलो जो सामान मार्केट से खरीदते थे मार्केट से नहीं खरीदो, अब अपनी कंपनी से खरीद लो, और खाली दुकान बदल करके इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी, इस बात में हमें विश्वास ही नहीं होता। वो छोटे से एक्शन से बड़ी सी सफलता पाई जा सकती है, वो हमें विश्वास नहीं होता, और हमारा दिमाग ना बहाने सोच रहा होता है। हम ओछा सा सोच रहे होते हैं, अच्छा ये व्यक्ति मुझे इतनी बार कॉल करके आज मैं इनके नीचे ज्वाइन करी हूँ, तो कोई ये इनका बिजनेस तो नहीं है। वो हम ओनरशिप ही नहीं ला पाते, छोटी सी सोच कि किसी और का बिजनेस हम कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, ये छोटी सोच नहीं रखनी है आपको। भले ही इस बिजनेस में कोई और व्यक्ति लेकर के आया है, बट आप उसकी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुका है आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करा के। तो वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए, वो बड़ी सी सोच रखिए, सब जने विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, सब एक दूसरे का साथ दें, मेरे कारण किसी और का फ़ायदा हो जाएगा क्या, ये इतनी बड़ी कातिल बात है कि आप किसी और का फ़ायदा नहीं हो जाए के चक्कर में अपना सारा का सारा नुकसान करा लेते हैं। तो कोई भी छोटी सोच नहीं रखिए और इस बिज़नेस में शुरू हो जाइए। एक बात और कहना चाहूँगी कि सक्सेस टाइम लेती है, ये अपनी जगह सच है, पर सफलता से ऐसी डरने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरे नसीब में है या नहीं है, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लगातार वो अगर बड़ी सी सोच रख करके छोटे छोटे एक्शन, इसको हम कहते हैं बड़ा सोचो, बड़ा बोलो और छोटे छोटे एक्शन लगातार करो, तो आप सफल होते चले जाते हैं। तो इस बिज़नेस को इसके इन्वेस्टमेंट से, इसके प्रोडक्ट से, इसके एक्शन से, या किसी एक छोटे से व्यक्ति ने, आप ही के पड़ोसी ने, आप ही के रिश्तेदार ने, या आप ही ने जिसको निकर में पहनते जिस बच्चे को घूमते देखा था, आज उस बच्चे ने ला करके आपको इस बिज़नेस को दिखाया है। तो इनमें से किसी भी कारण से ना इस बिज़नेस को छोटा नहीं समझिए। तो बिगनर्स प्लीज़ डोंट हैव स्मॉल टाइम एटीट्यूड। हमारी अगली सलाह क्या है? बिगनर्स प्लीज़ डोंट लिसन टू योर ड्रीम स्टीलर। जैसे ही आप सपने की किसी भी उड़ान को भरने की कोशिश करते हैं ना, आप ही के घर में, आप ही के आसपास और आप ही के दिल में आपके सपने चुराने वाला कोई बैठा होता है। इस बिज़नेस में वही आते हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पर जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उन्हीं के तो सपने होते हैं और उन्हीं को तो सपने चुराने वाले मिलते हैं। कहते हैं ना, गिरते हैं घुड़सवारी मैदाने जंग में। आप शुरू हुए हो तो कोई ना कोई आएगा और आपके सपने चुराएगा। हाँ, ये सब नहीं चलता, तू करेगी, तेरे बस की नहीं है, ये नहीं चलता, मैंने उसको देखा था, मैंने वो देखा था, मैंने ये किया था, उसने किया था, उसने किया था। कोई ना कोई आएगा और आपके सपने चुराने की कोशिश करेगा। मुझसे भी कहा गया था, मुझसे कहा गया था, किन चक्करों में पड़ी हो, हम हैं तो सही, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, सब कुछ तुम्हें मिल तो रहा है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम ला के देंगे। अब देखा जाए तो वो बहुत पॉजिटिव बात थी, पर वो मेरे सपने चुराने के लिए काफ़ी थी। मैं अगर अपने सपने उनको चुरा ले नहीं देती मेरे घर वालों को, तो मैं शांति से घर बैठ जाती, और जो कुछ आज हुआ वो नहीं हो पाता। तो कोई पॉजिटिवली अगर आपका सपना चुराए ना, उसे भी सपना नहीं चुराने देना है। कोई नेगेटिवली आपका सपना चुराए ना, तो भी उसे अपना सपना नहीं चुराने देना है। जो भी आपका सपना चुराएंगे ना, वो आपके अपने ही होंगे, वो बाहर से नहीं आएंगे, वो पराये नहीं होंगे। आपके सपने वही चुरा सकते हैं जिनको आप प्यार करते हो और जिनको रिस्पेक्ट देते हो। आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि वो आपके एक्शन को अप्रूव करें, और वो आपके एक्शन को अप्रूव नहीं करते, वो आप जो कर रहे हो उसको पसंद नहीं करते, वो शक्लें बनाते हैं, या वो कुछ ऐसे वैसे तानाबाजी कर देते हैं, या वो सिर्फ शांत हो जाते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, और आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो और आपसे कुछ गलत हो गया है, और दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कभी कभी अपने सपने को भूल जाते हो। ये नहीं करना। अभी एक बात समझ लीजिए, आप सबको हर वक्त खुश नहीं कर सकते, पर अगर खुद को खुश करने का एक तरीका है तो वो यही है, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने लगेंगे, लगातार अपने ड्रीम्स को फॉलो करने लगेंगे, सारी दुनिया आपके साथ चलने लगेगी। पर पहले परीक्षा आपकी है। प्लीज़ अपने सपने किसी को नहीं चुराने दीजिए। उन्हें नहीं पता कि आपको क्या मिल गया है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या खो रहे हैं, पर आपको एक बात पता होनी चाहिए, सूनर और लेटर यही लोग आपसे कहेंगे, मुझे तो पहले से ही पता था, तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, हर वो व्यक्ति जो आज आपके सपने चुराने की कोशिश करेगा, वो आपसे ये डायलॉग एक न एक दिन बोलने वाला है। इसी डायलॉग के इंतज़ार में आप इस बिज़नेस को करते चले जाइए, अपने सपने को फॉलो करते चले जाइए। हमारी अगली सलाह क्या है? प्लीज़ बिगनर्स डोंट गेट इनटू परफेक्शन ट्रैप।
ये एक बड़ा खतरनाक सा ट्रैप है। जो लोग ज़िंदगी में कुछ भी करके देख चुके होते हैं ना, उनको पता होता है कि किया जा सकता है, पर वो परफेक्शन के ट्रैप में चले जाते हैं, ओवर एनालिसिस करने लगते हैं। ओवर एनालिसिस में मत पड़िए, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा क्या, ऐसा हो गया क्या, पहले मैं सारा गणित समझूं, पहले मैं सारा मार्केटिंग प्लान समझूं, पहले मैं सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लूं, पहले मैं सारे प्रोडक्ट कंपेयर कर लूं, पहले मैं देखूं कि कौन सफल है कौन सफल नहीं है। हम ना वो परफेक्ट तरीके से इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, और परफेक्ट तरीके से कभी शुरू होता ही नहीं है। अगर आप सोचोगे आपके 1000 क्वेश्चन हैं, 1000 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और फिर मैं शुरू करूँगा, 1000 क्वेश्चंस का आपको कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। आपको आंसर सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकता है, और वो है आपका चेक, वो है आपकी सफलता। जब आपको चेक मिलने लगेंगे ना, तब आप सारे सवाल ना पीछे कहीं दफ़ा हो जाएंगे। तो इन सवालों के पीछे पड़ना नहीं है, इनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है। एक्शन जो है वो आज करना है। धीमे धीमे सब आ जाएगा, आपको सारी नॉलेज आ जाएगी, आपका सारा बिलीफ आ जाएगा। पर कौन कहता है कि शुरू करने से पहले बिलीफ चाहिए? किसने आपसे करोड़ों रुपए लगाने के लिए बोला है? कौन कह रहा है करोड़ों लगाओ? किसी ने आपसे कुछ नहीं मांगा है, खोने को कुछ है नहीं, पाने को सब कुछ है। तो बिलीफ वक्त के साथ आ जाएगा। एक्शन अभी से शुरू करो। हमें परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है। एक और बात है, हमें परफेक्ट पीपल का भी इंतजार नहीं करना है। मैं देखती हूँ लोगों को हमने बुलाया, वो एमएससी में गए, किसी मीटिंग में गए, और मान लीजिए वो थोड़े थोड़े से हाई क्लास के हैं, या उनको अपने से थोड़ी लो क्लास के लोग दिखे, अरे नहीं ये बिजनेस तो ना हमारे टाइप के लोगों का नहीं है। आप परफेक्ट लोगों को ढूंढ रहे हो। यही तो सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्लासेस के लिए भी है और मासेस के लिए भी है। तो अगर आपको आपकी क्लास के लोग नहीं दिख रहे, हर क्लास के लोग दिख रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये बिजनेस मासेस के लिए, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। आप इसको वीकनेस नहीं बना लो, नहीं हमारे लायक नहीं है। फ्रेंड्स, हमें परफेक्ट पीपल, आपको आपके जैसे लोग, आपको जो पसंद आए वो लोग नहीं चाहिए। हमें सपने देखने वाले लोग चाहिए। और आप क्या चाहते हो? हिंदुस्तान के 2-4-5% लोगों के साथ काम करो जो आपके जैसे हो। अगर एक सीए सिर्फ सीए ढूंढेगा तो कैसे चलेगा? एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर ढूंढेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, आपको पता होना चाहिए हर प्रोफाइल के लोग यहाँ पे सफल होते हैं। यही तो सबसे बड़ी हमारी ताकत है। तो परफेक्ट पीपल का इंतज़ार नहीं करिए। फिर बात आती है परफेक्ट सिचुएशन का भी इंतज़ार नहीं कीजिए कि भैया कोई परफेक्ट सिचुएशन होगी जी, है ना, ये लॉन्च हो जाएगा, वो लॉन्च हो जाएगा, आटा आ जाएगा, दाल आ जाएगी, चावल आ जाएंगे, ये हो जाएगा, फिर मैं करूँगा, ये हो जाए। बहुत सारे लोग इसलिए खो देते हैं इस बिज़नेस को कि पहले ये आ जाए, ये आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, फिर मैं करूँगा। अरे भैया वो आ जाएगा। अगर आज इंटरनेशनली 4000 प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मूव होते हैं तो इंडिया कोई पीछे नहीं रहने वाला है, वो आ जाएगा। पर तब तक आप क्या ज़ीरो पे खड़े होगे? तब तक क्या आप अपना नेटवर्क बना करके, वो जब 4000 प्रोडक्ट आएंगे तो उनसे वो अरबपति खरबपति बनने का आपका कोई ख्वाब नहीं है। तो प्लीज़ किसी भी परफेक्ट सिचुएशन का इंतज़ार नहीं करना है, परफेक्ट पीपल का इंतज़ार नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, लगातार एक्शन करना है। फिर बात आती है, बिगिनर्स प्लीज़ डोंट मेक योरसेल्फ एन इशू। ये एक बहुत बड़ा अवरोध है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है जो एक बिगिनर जब इस बिज़नेस को शुरू करता है उसके बीच आता है। मैं ये पसंद नहीं करता, मैंने तो ना नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पसंद नहीं है। भैया क्यों पसंद नहीं है? कौन सी, कहते हैं ना, भैंस चुरा ली कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग ने आपकी? क्या बिगाड़ दिया नेटवर्क मार्केटिंग ने आपका? वो छोटी मोटी जानकारी है, कोई प्रॉपर ज्ञान भी नहीं है, पर नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है। आपको नहीं पसंद है ना, तो मैं इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप ये समझिए, जब इसमें घुसेंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे तो इसको जान भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे, खोने को कुछ है नहीं और पाने को सब कुछ पालेंगे। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पसंद, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, या मुझे लोगों से बात करना नहीं पसंद। आज नहीं पसंद ना, इसलिए नहीं पसंद क्योंकि बचपन से सिखाया गया था अनजान लोगों से बात नहीं करो, ये नहीं करो। स्कूल कॉलेज हर जगह हमसे कहा गया था डोंट टॉक, बातें नहीं करो, बच्चे बातें नहीं करो। तो भैया हमारे दिमाग में बैठा हुआ है बात नहीं करनी है। पर जब हम इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, हम बहुत सारे लोगों को पर्सनल ग्रोथ करते हुए देखते हैं, बहुत सारे लोगों में वो पीपल स्किल देखते हैं, पर्सनल स्किल देखते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। हम भी जो है, अगर आज इंट्रोवर्ट भी हैं, अगर हम अंतर्मुखी भी हैं, धीमे धीमे हमें कुछ सही लोग मिलने लगते हैं जिनसे हम बात करना पसंद करने लगते हैं। तो मैं अभी मुझे पसंद नहीं है, ये इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्यों है? अगर आपको आज पसंद है, आपको पसंद नहीं है, या आप ये कहते हो हम तो भैया सालों से दुकान से ही सामान खरीदते हैं, हम क्यों बदलें? सालों से खरीदते हो आज, पर अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट बनाना क्यों ज़रूरी है? मैं तो ये पसंद नहीं करता, मैं तो ये पसंद नहीं करता, मैं तो यही ब्रांड काम में लेता हूँ। क्या उस ब्रांड से आपकी शादी हुई है?
या क्या आपके लिए वो ब्रांड काम में लेना इंपॉर्टेंट है या खुद ब्रांड बनना इंपॉर्टेंट है? ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और बात है, जब लोग पर्सनली अपने आप को लेते हैं, बहुत अपने आप को ना इशू बनाते हैं, योर सेल्फ को इशू बनाते हो जब आप लोग, मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट फिट फॉर दिस, मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना हूँ। किसने कहा नहीं बने हो? हु इज दिस आई? आपने तो अभी इस बिजनेस में करके भी नहीं देखा है। आप बिना आजमाए खुद को, बिना हमें मौका दिए, बिना इस इंडस्ट्री को मौका दिए, बिना सही वक्त को मौका दिए, आप होते कौन हो अपने बारे में गलत जज करने वाले या अपने आप के लिए नेगेटिव सोचने वाले? जब हर प्रोफाइल के लोग, सब तरीके के लोग सफल हो रहे हैं तो अपने आप को इशू नहीं बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़, कहते हैं ना, डोंट हैव माइंड टू माइंड। इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी एसेट बनती है, आपके पास वो माइंड करने वाला माइंड नहीं होना चाहिए। उसने मुझसे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे कहा था आज की इवेंट में आएगा, वो तो आया नहीं, उसने मुझे कहा था कि वो ये करेगा, उसने तो फ़ोन उठाया भी नहीं, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे नेग्लेक्ट कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया। दिस इज़ अगेन मेकिंग योर सेल्फ एन इशू। बात यहाँ आपकी नहीं है, बात यहाँ आपके सपनों की है, बात यहाँ आपकी नहीं है, बात यहाँ आपकी सफलता की है। आप अगर अपने सपनों को, अपनी सफलता को अपने से बड़ा करके देखोगे ना, फिर देखो ये जादू कैसे वर्क करता है। तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। सुरेखा भार्गव कौन है? मैं पर्सनली कौन हूँ कोई नहीं जानता। मेरी सफलता क्या है ये आप सब जने जानते हो, पर उसके लिए इतना किया था कि कभी अपने आप को बिल्कुल साइड कर दिया था कि सुरेखा भार्गव, थर्ड पार्टी की तरह खुद को देख, थर्ड पार्टी की तरह खुद के सपनों को देख, खुद को सफल होते हुए देख, और फिर जो भी करना है इस सुरेखा भार्गव से करवा। तो डोंट मेक योर सेल्फ एन इशू, ये आपके बहुत काम आएगा। अगली सलाह हमारी क्या है? बिगिनर्स, प्लीज़ डोंट री इन्वेंट द व्हील। आप इस बिज़नेस में आए हो, आपको भले ही हो सकता है आपके घर का कोई बच्चा लाया हो, आपका कोई ऐसा वैसा पड़ोसी लाया हो, आपका कोई जूनियर, आपका कोई सबऑर्डिनेट लाया हो, या कोई सिंपल सी हाउसवाइफ आपके सामने बिज़नेस लाई हो, पर आपको ज़रूरी नहीं है इसे नए सिरे से कैसे किया जाता है वो सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक, सारी पजल सेट करने की। हमारे बिज़नेस में सिस्टम सेट है, और आपको भी बस कोई पहले चक्का गोल ही होता है को तिकोन बना के देखोगे, फिर चकोर बना के देखोगे, फिर चलाने की कोशिश करोगे, वो करके ना अपना टाइम नहीं वेस्ट कर देना है। प्लीज़ डोंट लूज़ योर लाइफ, डोंट लूज़ योर सक्सेस, डोंट लूज़ योर टाइम। ये ना सफलता पाने के लिए ज़िंदगी नहीं लगानी है, सफलता पाने के बाद ज़िंदगी गुजारनी है, बितानी है, सेलिब्रेट करनी है। तो री इन्वेंट करने में सिस्टम को टाइम नहीं लगाइए। सिस्टम बिल्कुल सेट है, आप सिस्टम में प्लग इन हो जाइए। और वो जो छोटे छोटे एक्शन आपको करने को कहा जा रहा है, आपसे कहा गया प्रोडक्ट यूज़ करो अपनी कंपनी के, अब इसमें इतना क्या सोचना? आप मार्केट से सालों से प्रोडक्ट लेते चले आए हो, अब यहाँ पे अगर आप सोचते रह जाओगे तो सोचते रह जाओगे। लोग यही करते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं हम पहला काम कहते हैं भैया प्रोडक्ट यूज़ करो। अब वो कहने लगते हैं अच्छा प्रोडक्ट आपके, उन्हें लगने लगता है किसी और को तो फ़ायदा नहीं हो जाएगा, या हम ज़्यादा ओवर एनालाइज करने लगते हैं, प्रोडक्ट मैंने देखा आपका, ये प्रोडक्ट आपका 5 रुपया महंगा है। भैया महंगा है, किससे महंगा है? हम पूछते हैं जब मार्केट में जाते हो, मॉल में जाते हो, मार्ट में जाते हो, ट्रॉली उठाते हो, ऐसे 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 सामान रख करके बिल करा के चले आते हो, आपको पता भी नहीं होता कि आपने कितने का डिटर्जेंट खरीदा या कितने का टॉयलेट क्लीनर खरीदा। पर यहाँ जब कोई प्रोडक्ट आ रहा है जिसके साथ सक्सेस आ रही है, तो आप एनालाइज करोगे अच्छा ये इतने का है, ये इतने का है। फिर हमें समझाना पड़ता है भैया ये एमआरपी है, डीपी तो इतनी है, उस पर ये ऑफर है, उस पर ये ऑफर है, आपको तो 40% पे मिल पड़ जाएगा, 50% पे पड़ जाएगा। इतना हमें समझाना पड़ता है, और वो भी अगर आपने ओपन माइंड रखा तो समझोगे, नहीं तो कोई खो जाएगा। तो अगर कहा गया है ना कि प्रोडक्ट यूज़ करो, मार्केट से नहीं खरीदो, जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में अवेलेबल है उसे मार्केट से नहीं खरीदना, इतना नहीं सोचने का। खरीद के देखो ना, अगर महीने भर खरीदोगे, 2 महीने खरीदोगे, आपका कुछ चला नहीं जाएगा। जब प्रोडक्ट यूज़ करोगे आपको पता चलेगा कि भैया कॉन्सनट्रेटेड है, भैया वैल्यू फॉर मनी है, इस पे तो सेटिस्फेक्शन गारंटी भी है, और ये तो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। शुरू करो। मेरा ये कहना है कि सिस्टम में जब कुछ कहा जा रहा है, आपसे कहा गया भैया आज शाम की ऑनलाइन मीटिंग में आ जाओ, जूम मीटिंग में आ जाओ, अब क्या इसको इतना सोचना कि नहीं मैं तो जूम नहीं करूँगा, मैं तो भले ही लॉकडाउन है, मैं तो जाके लोगों से बात करूँगा तभी लोग समझेंगे। आपसे कहा जा रहा है भैया जाओ, अपने आप को सेफ रखते हुए बाहर भी जाओ, एक्शन भी करो, बट अगर ऑनलाइन मीटिंग का कोई सिस्टम क्रिएटेड है उसमें प्लग इन हो जाओ। आज जूम आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो कोई ना कोई सिखा देगा, आपको म्यूट अनम्यूट नहीं करना आता तो कोई ना कोई सिखा देगा, आपका कोई ना कोई एलओएस में है जो आपकी हेल्प करेगा। आस्क फॉर हेल्प। अपने आप को इशू नहीं बना करके जब आप दूसरों से मदद मांगोगे तो सिस्टम बहुत सिंपल सा है, अगर सबमिट कर दोगे, अगर समर्पित हो जाओगे तो दोस्तों सिस्टम आपको आगे लेकर के चला जाएगा। अगली सलाह हमारी क्या है? बिगनर्स प्लीज़ डोंट कीप
साइलेंस, ये साइलेंस बड़ा कातिल है। अगर आप चुप हो गए, अगर आपने अपलाइन से बात करनी बंद कर दी, अपलाइन का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, अगर आप रेगुलरली उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपके दिल में, हम कहते हैं कुछ भी अच्छा आए ख्याल तो भी अपलाइन के साथ शेयर करो। कुछ भी अगर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, थोड़ा डर भी रहे हो, थोड़ा आप डिसअपॉइंट भी हो रहे हो किसी चीज़ से, या शुरू के वो ना सेटबैक्स भी बहुत होते हैं, हार्ट ब्रेक भी बहुत होते हैं, और हम सोचते हैं कि अरे भैया हमें तो सिखाया जा रहा है नेगेटिव बात नहीं करनी है, तो मैं नेगेटिव बात नहीं करूँ। नहीं, जो आपका अपलाइन है, जो आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे बात करो। अच्छी बात आए तो भी करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। खाली ऐसे उनका कंधा लेके रोते नहीं बैठना है। कुछ भी अच्छा लगे वो भी बात करो, कुछ भी गलत लगे तो भी बात करो। जब आप इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होगे, दिल डालोगे, तो दोस्तों कुछ आगे बढ़ते चले जाओगे। बट साइलेंस नहीं रखना है, चुप नहीं रहना है, लोगों से भी बात करनी है। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ भी कहें, आप बात करके देखो, आपको कोई काटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। कोई आपके गले पे चाकू चला नहीं देगा कि जी इन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश करी, ये मेरी गारंटी है। और जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में नहीं है, आप उन्हें खो सकते नहीं हो। तो टॉक टू पीपल, आप साइलेंस जो है वो नहीं रखें इस बिज़नेस में आने के बाद, तो ये आपका कुछ भी बात करने से बात बनेगी। यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? अगली स्लाइड कहती है, प्लीज़ 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 बिगिनर्स, प्लीज़ डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। हम सबका ये बहुत बड़ा दुश्मन है। और हमें ना जैसे जैसे बड़े होते हैं, बचपन में हमें कोई जना किसी भी चीज़ के लिए ना कहता है तो हम ज़िद्दी होते हैं, हमें चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। हम घंटों रोते रहेंगे, हम ज़मीन पे लौट जाएंगे, हम हाथ पैर मारेंगे, पर जो हमें चाहिए वो हम करके रहेंगे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारी नाक भी बड़ी होती जाती है। और फिर जब बड़े होने के बाद हम इस बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, जिनसे हमें उम्मीदें होती है, जो हमारे अपने होते हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और जब हम इस बिज़नेस के बारे में उन्हें बताते हैं और वो ना कहते हैं, तो वो रिजेक्शन जो होता है ना, उसको हम पर्सनली ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। एक बात समझिए, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देयर रॉन्ग टाइमिंग। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज उन्हें ये बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी टाइमिंग ठीक नहीं है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। उनकी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसके कारण वो खुद को ना दे रहे हैं, खुद की लक्ष्मी को ना दे रहे हैं, खुद को अपॉर्चुनिटी को ना दे रहे हैं, खुद की सफलता को ना दे रहे हैं। इसमें आप कौन होते हो? सफलता को अपने दिल पर लेने वाले। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, किसी के भी रिजेक्शन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर 1000 लोग भी एक साथ मुझे ना बोलें, क्या मेरे सिर का बाल उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। आपका भी सिर का बाल नहीं उड़ने वाला है। तो ये जो रिजेक्शन यहाँ हमें हर्ट करती है ना, वो बुरी है। और अगर रिजेक्शन आज बुरा भी लग रहा है ना, तो फिर चैलेंज की तरह लो ना। इनको एक दिन लाऊंगा बिजनेस में, पर उससे पहले अपना 50,000 रुपये का चेक दिखाता हूँ। अंदर से सोचो, बाहर से बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, अभी आपकी टाइमिंग राइट नहीं है, वक्त आता है हर चीज़ का, ये सफलता तो वैसे भी बहुत बड़ी सी अनोखी सी है, समझते समझते समझ में आती है। थोड़ा ना दिल में तरस सा खा कर के कम से कम शब्दों में आगे बढ़ जाना है। वैसे भी मैक्सिमम लोग 5वें फॉलोअप में ज्वाइन करते हैं। और एक गुड न्यूज़ बताऊँ, लोग चेंज हो जाते हैं, लोग गारंटेड चेंज होते हैं। मैंने सबको बदलते देखा है, जैसे वो पहले थे अब वो नहीं हैं। तो अगर आज वो आपको रिजेक्ट कर भी रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लोग चेंज हो जाते हैं, उनकी परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। आप सबने महसूस किया है, इस लॉकडाउन ने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की, इस होम बेस्ड बिजनेस की, एक नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझाया है। अच्छे से अच्छे लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि जो आप कर रहे हो वो अच्छा है, पर साइड बाय साइड एक और इनकम जनरेट कर लेने में क्या बुराई है। पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस अब लोगों को समझ में आ रही है। तो सिचुएशन बदलती है। आने वाले समय में स्कूल में पढ़ाया जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, और 15 साल का बच्चा होगा नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ेगा तो उसकी माँ पहले पढ़ेगी। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला है, परिस्थितियां बदल जाने वाली है। आपकी गली में, हर किसी एक गली में एक न एक नेटवर्क मार्केटिंग गाड़ी की कार, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की गाड़ी खड़ी होगी, कार खड़ी होगी। तो अभी जो लोगों को इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, पर क्योंकि कोई मीडिया कवर नहीं करता है तो लोगों को पता नहीं है। ये सिचुएशन हम मीडिया के भरोसे होंगे नहीं, और मीडिया तो खुद बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के अभियान चलाया करेगा। तो आप
आज जो रिजेक्शन हो रहा है उस रिजेक्शन से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कोई रिजेक्ट करे ना, आपको पता होना चाहिए ये मुझे NO नो नहीं दे रहा है, ये KNOW नो यानी ये और जानकारी चाहता है, तो मुझे अपने आप को और तैयार करना है, मुझे अपने आप को और स्किलफुल बनाना है, और वो तो हम तैयार हैं ही आपको सिखाने के लिए आगे से आगे सब कुछ। तो प्लीज़ रिजेक्शन को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारी अगली सलाह क्या है? अगली सलाह ये है, बिगिनर्स प्लीज़ डोंट डाउट योर अपलाइन, प्लीज़ डोंट डाउट योर स्पॉन्सरर। जिसने आपको इस बिज़नेस में लाया है ना, उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी इस बिज़नेस में आते ना, तो वो व्यक्ति अगर एक्शन कर रहा है ना, वो व्यक्ति सफल हो जाता है, वो पहली बात है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के कि उसको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ओछा सोचे, छोटा सोचे, उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये बात मान के चलिए, आपका अपलाइन आपका वेल विशर है, आपकी सक्सेस में उसका इंटरेस्ट है। ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ही ऐसे काम करता है कि जब हम किसी को 100 कमाने का मौका देते हैं ना, तो हमको 10 मिलता है। तो अगर वो 10 कमाएगा, तो आप जब 100 कमाओगे ना, तब वो 10 कमाएगा। तो आपके 100 कमाने में उनका पूरा पूरा इंटरेस्ट है। तो आपको अपने किसी भी अपलाइन पे डाउट करने की या किसी भी तरीक़ा का उनको कम समझने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर बात आती है, हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसा है कि अपलाइन को एडिफाई कीजिए। भले ही वो आपसे एज में छोटा है, भले ही वो आपसे कम स्मार्ट है, या भले ही आप अंदर से बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं ना, तो भी क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वो आपका अपलाइन है, अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपका डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अपलाइन की रिस्पेक्ट करना, अपलाइन को एडिफाई करना हमारे यहाँ सिस्टम का पार्ट है। ये आपके मूड पे और मूड नहीं होने पे, अपने अपलाइन को पसंद करने पे या अपलाइन को पसंद नहीं करने पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आज जो भी आपका अपलाइन है, जैसा भी है, वो आपको इस बिज़नेस में ले आया है, तो वो इस बिज़नेस में आपका माई बाप है। उसने आपको ज्वाइन कराया है, उसको ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए। एक और भी बात है, भले ही आप कितने भी स्मार्ट हों, पर अगर आप किसी से कुछ भी सीखना चाहते हैं, किसी से कुछ भी पाना चाहते हैं, तो जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। कई लोग ये गलती करते हैं कि अपलाइन को कॉल करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, अपलाइन को अपने काम की चीज़ों के लिए कॉल करते हैं, पर जो ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए वो नहीं देते। तो क्या होगा? अपलाइन समझदार है, वो आपकी मदद करता रहेगा, मदद करता रहेगा, मदद करता रहेगा, पर सूनर और लेटर आपके नेटवर्क को ये समझ में आ जाएगा कि आप अपने अपलाइन की बहुत इज्जत नहीं करते हैं, और फिर आपका डाउनलाइन भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है जो बना के रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका अपलाइन कोई पोस्ट डालता है, उसको उस पे है ना, कोई उसको एक्नॉलेज कीजिए, उस पे कमेंट कीजिए। छोटी छोटी सी ये चीज़ें हैं। आप ये देखिए, अगर आप नए नए भी जुड़े हैं, पर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं और आपके अपलाइन ने कोई पोस्ट डाली और आप उस पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट डालते हो ना, आप अच्छे लीडर बन करके उभर करके सामने आओगे, क्योंकि ये ही सिस्टम है। और वो व्यक्ति जो सिस्टम फॉलो कर रहा है, वो ही लीडर है हमारे यहाँ। तो लीडर बनने के लिए ना आपको वो नेतागिरी करनी आनी है, या नारे लगाने आने हैं, या बहुत अच्छा स्पीकर, बहुत अच्छा प्रेजेंटर बनना जरूरी नहीं होता। अच्छा सोचना जरूरी होता है, और छोटे छोटे एक्शन करने जरूरी होते हैं। तो जो कोई भी आपको इस बिजनेस में लेकर के आया है, उसको मान सम्मान दीजिए, और फिर देखिए नीचे से कैसा जादू होता है, आपको कितना सारा मान सम्मान मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या सलाह है हमारे बिगनर्स के लिए? बिगनर्स प्लीज़ डोंट क्विट। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग क्विट नहीं करता है। ऐसा कोई अनाउंस करके कोई नेटवर्क मार्केटिंग क्विट करके जाता ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग क्विट नहीं करी, करता नहीं है। बस जब आप करते नहीं हो तो आप भूल जाते हो। आप भूल जाते हो तो ये इंडस्ट्री ऐसी ही है। अगर आप अपने सपने भूल जाओगे, आपके अपलाइन भी आपको भूल जाएंगे, आपकी कंपनी भी आपको भूल जाएगी, हर कोई आपको भूल जाएगा। तो अगर आप अपने एक्शंस को क्विट नहीं करोगे, अगर आप अपने एफर्ट्स को क्विट नहीं करोगे दोस्तों, तो सफलता तो मिलती ही चली जाएगी। और अगर क्विट कर दिया तो हम भी आपको भूल जाएंगे, सक्सेस भी आपको भूल जाएगी, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली कि आपने क्या खो दिया। आप सोचोगे वो किया तो था, एक छोटा मोटा कोई बिजनेस, नहीं चला तो क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मुझे किसी ने बताया था, वो पता नहीं क्या था भैया, समझ में ही नहीं आया, समझ आई नहीं, और भूल गए। करना शुरू ही किया और भटक गए कहीं। तो प्लीज़ आप इससे पहले कि इंडस्ट्री आपको भूल जाए, और फिर एक बात बता दूं, ये साइकिल है। आज आप इस बिज़नेस को भूलोगे, ऐसा नहीं है कि बस इसको भूल दिया तो ये कहीं पीछे छूट जाएगी। ये पलट पलट के बार बार अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया करेगी। अभी करोगे, 2 साल बाद करोगे, 5 साल बाद करोगे, 10 साल बाद करोगे, नहीं तो जब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने तब क्यों नहीं किया था। देखिए एक बात समझिए, अगर आज मेरा बेटा मुझसे पूछे, मम्मी तुमने कनॉट प्लेस में शॉप क्यों नहीं ले ली थी, शोरूम क्यों नहीं ले लिया था, उस समय तो बहुत सस्ता था, लाख रुपए में शोरूम मिलता था।
मैं कह सकती हूँ बेटा मेरे पास उस समय के लाख रुपए नहीं थे, मेरे पास एक कोई सॉलिड रीज़न है। पर जब आपसे आपके बच्चे, आपके पोते पोती पूछेंगे, दादी दादा मम्मी पापा तुमने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं किया था, तो आपको इनमें से जितनी भी गलतियां मैंने आज बताई है ना, इनमें से कोई भी गलती याद नहीं आएगी कि आपने क्या क्या नहीं किया था। आप सोचते ही रह जाओगे, और वो सम्मान है जो जिस सम्मान के और जिस सफलता के आप सालों पहले हकदार बन सकते थे, आज तक नहीं बने, उस दिन उसको शुरू करोगे। आप नहीं शुरू करोगे तो आपकी अगली पीढ़ी शुरू करोगी। तो फ्रेंड्स, एक सीधी सी बात है, यू कैन लव दिस, यू कैन हेट दिस, बट यू कांट इग्नोर दिस। तो जब कोई बिजनेस ऐसा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसमें लगातार बने रहना है और अपना बेस्ट शॉट देना है। गिव योरसेल्फ, मतलब झोंक दो अपने आप को पूरी तरीके से इस बिजनेस में, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओ, इंटेंस इमोशन के साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ। सोचने लगो ये इतना पैसा आएगा तो ये खरीदूंगा, इतना पैसा आएगा तो ये खरीदूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। पूरे उत्साह के साथ, पूरे जुनून के साथ इस बिजनेस में अपने आप को झोंक करके तो देखो। भले कम वक्त दो, पर इमोशनली अपने आप को इस बिजनेस में झोंक करके तो देखो। और ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, कोई भी गलती मैंने बड़ी नहीं बताई है, ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, इन गलतियों से अगर आप बचोगे तो सफलता की रास्ते सारी हर जगह आपको ग्रीन लाइट मिलती चली जाएगी, कोई स्पीड ब्रेकर आपके आड़े आएगा नहीं, और फिर जो हाईवे पे आपकी गाड़ी भागेगी भागेगी भागेगी, तो आप और हम मिलकर के सिर्फ एक ही काम करेंगे, जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। पर दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर कहानी, हर सेशन की शुरुआत और अंत एक कहानी से करती हूँ, आइए एक कहानी सुनाती हूँ। एक सन्यासी थे, नदी के एक पार बहुत सालों से तप कर रहे थे। उनको एक फॉर्मूला खोजना था, उनको एक मंत्र ढूंढना था कि पानी पर कैसे चला जा सकता है। और वो बस वहाँ तपस्या कर रहे थे, दीन दुनिया से कुछ नहीं, वो वहाँ तपस्या करते थे। नदिया के एक इस पार एक परिवार रहता था जो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और वो ना रोज वहाँ से उनके पास गायें थी, तो गाय का दूध उस सन्यासी के लिए नदिया के पार फादर लेकर के जाया करते थे। ये सालों का नियम था, इनका तप जारी था, इनको बहुत सारे मंत्र मिल भी रहे थे, ये ट्राई भी कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और ये गाय का दूध देने का सिलसिला भी लगातार चल रहा था। ये परिवार इनको सुबह शाम दूध दे जाया करता था। अब एक दिन इमरजेंसी आई, और जो फादर थे उनको शहर जाना पड़ा किसी काम से। तो वो अपनी बिटिया को कह करके गए कि बिटिया है ना, तुम आज जो है तुम नदिया के पार दूध दे आना। तो उसने कहा ठीक है। पर बहुत सारे बादल, जब वो निकलने लगी दूध देने जाने के लिए, तो बहुत सारे बादल और बहुत बाढ़ का सा सीन बन गया। तो माँ बोली कि बेटा अभी तो जल्दी से जाओ, नाव लेकर के दूध दे करके वापस आ जाओ, पर मना कर देना कि कल तुम दूध देने नहीं आओगे, अभी इतनी बारिश हो रही है, नदियाँ उफनेगी, बाढ़ आएगी, ये 2-3 दिन ऐसा रहेगा, तो कल के लिए मना कराओ। तो वो लड़की गई और उसने उन सन्यासी को कहा कि बाबा जी, आज के लिए मैं गाय का दूध ये लाई हूँ, केतली रख दी उसने, पर है ना मैं कल नहीं आ पाऊंगी, ये बहुत पानी उफन रहा है। तो बाबा जी कहने लगे, अरे पानी से क्या डरना, मैं तुम्हें ये मंत्र बता रहा हूँ, तुम ये मंत्र ले जाओ, तुम पानी पे चलती हुई आ जाओगी। तो वो कहने लगी, अच्छा ऐसा, आपने वो मंत्र ढूंढ लिया? कह रहे हाँ हाँ, मैंने अभी कल ही फाइनल किया है, और ये मंत्र ले जाओ, मंत्र पढ़ती हुई तुम आ जाना। और ये जो है लड़की चली गई वापस। अब उसको तो पता ही था कि बाबा सालों से मंत्र ढूंढ ही रहे हैं, उसने तो उनकी तपस्या सारी देखी थी। वो चली गई, उसने अपनी माँ को जाके बताया, सबको भरोसा हुआ ही। अगले दिन जब दूध की बारी आई, उसने केतली उठाई और वही मंत्र का जो उसने याद कर लिया था, जाप करती 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 पानी में से चलते हुए बाबा जी के पास आ गई। और जब उसने दूध दिया, बाबा जी कहने लगे, अच्छा तुम आ गई? कि हाँ बाबा जी, आपने मंत्र दिया था, मैं पानी पे चलती हुई आ गई हूँ। बाबा जी ने केतली ले ली, वो लड़की को देखा जाते हुए, वही मंत्र पढ़ते हुए वापस चली गई। बाबा जी बड़े खुश हो गए, कहने लगे कि मेरे को तो नहीं पता था कि ये फॉर्मूला 100% काम कर गया, इस लड़की का कर गया, तो चलो ठीक है। बाबा जी ने भी लिया और अपने खूब खुश होकर के कि मैं सफल हो गया। जैसे ही उन्होंने वो उफनी हुई नदी थी और उसमें वो मंत्र पढ़ते हुए वो आगे बढ़े, थोड़ा आगे गए और डूब गए। क्यों डूब गए? क्योंकि उस लड़की को भरोसा था कि बाबा जी ने मंत्र ढूंढ लिया है। बाबा जी को भरोसा नहीं था कि ये मंत्र वर्क करेगा। दोस्तों, जो भी गलती करो, जो भी गलती नहीं करो, जो भी काम करो, जो भी काम नहीं करो, नेटवर्क मार्केटिंग पे शक करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबको यही कहती है। आप जितने भी टेढ़े हो जाओ, आप इसी इंडस्ट्री के रहोगे, आप जैसे भी हो जाओ, आप इसी के रहोगे। लगातार इसमें बने रहो, लगातार सिस्टम को फॉलो करो, छोटे छोटे एक्शन करो, और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों को और इस इंडस्ट्री को बहुत प्यार करो, बहुत आगे जाओगे। दोस्तों, अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।